देखो ध्यान दो, ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और सब में कोई ना कोई रूट वर्ड मिला हुआ है, ठीक है। इसको क्लियर करने के लिए ये स्पेशली रिलेटेड है पीरियड या टाइम से, यानी समय की समय को बताता है कितने समय से कितने समय तक के लिए कौन सा वर्ड हमको प्रयोग करना चाहिए। जैसे सबसे पहला वर्ड आया है एनुअल। एनुअल मीन्स आप समझते हैं, एनुअल यानी जो वार्षिक। वार्षिक मीन्स द थिंग्स या द थिंग विच हैपेंस वंस इन ए ईयर। वर्ष में जो एक बार घटित होता है उसको क्या कहते हैं? एनुअल, उसी को वार्षिक कहते हैं। एनुअल एग्जाम, ठीक है, एनुअल फंक्शन, एनुअल डे, इसी को आप अब एक दूसरे शब्द में बताएं, एनिवर्सरी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एनिवर्सरी। एनिवर्सरी माने वर्षगांठ। हाँ, वो एनिवर्सरी वर्षगांठ, यानी भाई ये साल में एक बार जो घटना घटित होती है उसी को एनुअल कहते हैं, और साल में जो एक बार घटना घटित होती है उसी को एनिवर्सरी कहते हैं। अब एनिवर्सरी और एनुअल में अंतर क्या है? कुछ नहीं। एनिवर्सरी को हमने एक सामान्य अर्थ में लिया कि एनिवर्सरी यानी वर्षगांठ होती है। वर्षगांठ मतलब जैसे कि हम अपना बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे भी वर्ष में एक ही बार आता है, उसको एनिवर्सरी नहीं कह सकते क्या? बर्थ एनिवर्सरी है, ये है वो। और यही नहीं, बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी भी होती है। साल में एक बार जो तिथि मनाई जाती है परिवार में अपने जो है पूर्वजों की, उसी को क्या कहते हैं? डेथ एनिवर्सरी। यानी साल में एक बार जो तिथि आती है मृत्यु के बाद की, उसी को डेथ एनिवर्सरी कहते हैं, ठीक है। और एनिवर्सरी को जैसे मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी यानी शादी की वर्षगांठ मनाते हैं। अरे भाई वही सालगिरह, सालगिरह तो वर्षगांठ को ही कहते हैं, लेकिन किसकी सालगिरह मना रहे हो आप? हो सकता है जिस डेट को आपने नौकरी पाई, नौकरी पाने की वर्षगांठ नहीं मना सकते, वो भी एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी ऑफ द जॉब। भाई साल भर में एक उस डेट को हम अपना जो है एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। तो साल भर में कोई घटना यानी वर्ष में एक बार घटित होने वाली घटना को एनुअल या एनिवर्सरी कहते हैं। क्लियर हो गया? एनुअल वर्ड ही हो गया वार्षिक। क्या? वार्षिक। एनुअल का मतलब हो गया वार्षिक। और बाई एनुअल, यहां देखिए, अब आपको पता है कि बाई का प्रयोग किया जाता है जब दो की बात होती है, यानी 2 वर्ष में यदि कोई घटना घटित होती है एक बार, तो उसको क्या कहेंगे? बाई एनुअल। यानी हम हर साल अपनी वर्षगांठ नहीं मनाते, हर 2 साल पर मनाते हैं, तो हम बाई एनुअल मनाते हैं। हम 2 साल पर नहीं 3 साल पर मनाते हैं, तब ट्राई एनुअल। ट्राई, अब यहां रूट क्या है? बाई और ट्राई, ये क्या है? और एनुअल तो आपको मिल ही गया, यानी एनुअल यानी वार्षिक है, लेकिन कितने? 3 वार्षिक, 2 वार्षिक। यहां देखो क्वाड्रेनियल, क्वाड्रन, क्वाड्रन किसके लिए आता है? क्वाड्रन 4 के लिए आता है, इसलिए ये हो गया 4 ईयर में, ठीक है। और भी वर्ड्स कहीं होंगे इसे रिलेटेड जो 4 की ओर संकेत कर होता है ना, तो वो 4 की ओर संकेत कर रहा होगा। हाँ, तो उसी को कहते हैं, यानी ये उसी से, इसी वर्ड से बना है, उसका रूट यही है। अब देखो यहां क्विनक्वेनियल, क्विनक्वेनियल का मतलब, क्विनक्वेन का मतलब होता है 5, यानी 5 वर्ष में जो घटना घटित हो रही है, 5 वर्षीय। हाँ, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं होती? हाँ यस, पंचवर्षीय योजनाएं चुनाव में आता है इसे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? क्विनक्वेनियल। क्विनक्वेनियल, क्विनक्वेन का मतलब क्या हो गया? 5 वर्ष में, 5 वर्षीय जो होती हैं। अब देखो डिसेनियल, डिसेन, डिसेन जो वर्ड है वो किसके लिए आता है? 10 के लिए आता है। इसका और उदाहरण जानते हो? दिसंबर। दिसंबर, जो दिसंबर का महीना है वो वास्तव में यही है, डिसेन माने 10वां महीना है, लीजिए। यानी ये डिसेन, यहां फोकस करिए डिसेन पर। डिसेन क्या है? ये 10वां। और अभी सितंबर देखो, ये
SEPT, ये जो है सेप्टुआ वर्ड 7वें के लिए आता है, ये 7वें के लिए। और जैसे दिसंबर, दिसंबर में 2 वर्ड हैं, एक नंबर और एक डिसेन। डिसेन प्लस नंबर इक्वल टू दिसंबर होता ही है। डिसेन माने 10वां नंबर यानी संख्या, 10वें संख्या में आने वाला जो महीना है वही है दिसंबर, ध्यान दीजिए। तो ये डिसेनियल, डिसेनियल का मतलब एनियल इसमें जुड़ा है यानी एनुअल बता रहा है, और डिसेन का मतलब हो गया 10, तो 10 और ईयर जोड़ दो तो हो गया 10 साल में जो घटना हो रही हो उसको क्या कहेंगे, डिसेनियल कहेंगे। यानी अब ये याद रखना है कि डिसेन हमारा जो रूट है वो 10 की ओर संकेत कर रहा है। सेमी सेंटेनियल, यहां ध्यान दीजिए, सेमी सेंटेनियल, सेंटेनियल का मतलब क्या होता है भाई, सेंटेनियल का मतलब होता है ये 100, देखो यहां नीचे आया है, सेंटेनरी को कहते हैं सेंटेनियल। सेंटेनियल यानी 100 वर्ष का जो होता है उसको क्या कहेंगे, सेंटेनियल, 100 साल में घटित होने वाला। और उसका सेमी हो गया आधा, हाफ, इसे इसलिए सेमी इसमें एक वर्ड है, सेमी का मतलब समझ लीजिए हाफ। तो सेमी सेंटेनियल जो है वो 50 ईयर का हो गया। हाँ, आधा हो गया ना, सेमी का मतलब हो गया हाफ। अब आप दिमाग में रखिए, एक सेमी रूट हो गया। हाँ, सेमी कॉलन आधा होता है, कॉलन और सेमी कॉलन, यानी एक ठो बिंदी और एक ठो कामा लगा हो तो सेमी कॉलन है, और पूरा है दोनों बिंदी है तो उसको कॉलन कहते हैं। तो सब सेमी का मतलब अर्थ हो ही गया। और सेंटेनियल आप समझ रहे हैं, एनियल में एनुअल आ गया यानी वार्षिक, और सेंटेन का मतलब हो गया 100, यानी 100 वर्ष में जो सेमी है, आधा है, उस वर्ष में यदि कोई घटना घटित होती है तो उसको हम कहेंगे सेमी सेंटेनियल, 50 साल। सेमी सेंटेनियल यानी 50 ईयर्स में घटित होने वाली घटना को कहते हैं। सेंटेनियल आपको पता हो गया, इसी के साथ मैंने जोड़ दिया सेंटेनियल यानी 100, यानी 100 वर्ष में जो घटना, उसी को देखो यहाँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखोगे तो उसमें है कि 100 साल में घटित होने वाली किसी भी घटना को क्या कहेंगे, तो सेंटेनरी कहते हैं, शताब्दी, शताब्दी वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेस्क्विनसेंटेनियल, सेस्क्विनसेंटेनियल, सेस और क्विन और सेंटेनियल, इसमें देखो आया ना, सेंटेनियल में 100 हो गया, सेस और ये भी आधा के ही अर्थ में आ गया, इसीलिए इसको 150 साल के लिए कह रहे हैं, सेस क्विनसेंटेनियल, ठीक है। यानी ये 150 ईयर्स के लिए, 150 साल के लिए प्रयोग हो रहा है। यहां देखो बाईसेंटेनियल, बाई माने अब, अरे भाई सेंटेनियल 100 मिला, अब ये देखो मुख्य वर्ड बना लो इसको, अब इसी में जोड़ दो, जैसे ये बनते आया है, एनुअल, बाई, ट्राई, क्वाड्रेन, क्विनक्वेनियल, डिसेनियल, अब इसमें जोड़ दो सब में, सेंटेनियल में जोड़ दिया, सेंटेनियल में बायोसेंटेनियल जोड़ो तो क्या हो गया, वो 200 साल का, और ट्राई सेंटेनियल 300 साल का, टेट्रा सेंटेनियल, यहां देखो 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4 वर्ड प्रयोग कर रहा है, यहां क्वाड्रेन था, क्वाड्रेन यानी 4, और एक नया वर्ड ये भी है टेट्रा, टेट्रा यानी 4 के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है, 4 के लिए, यानी टेट्रा सेंटेनियल मतलब 400 वर्ष, ठीक है। पेंटा, पेंटा 5 के लिए प्रयोग होता है, पेंटामीटर होता है, ठीक है। हाँ, तो पेंटा सेंटेनियल, पेंटा जो होता है वो 5 के लिए प्रयोग होने वाला, ये रूट वर्ड है, इसको याद रखिए, जहां भी ये लगा हो इसका मतलब आप ये सर्च कर सकते हैं कि ये 5 से संबंधित है, 5 से संबंधित कोई वर्ड बन रहा है ना। हाँ, बहुत सारे वर्ड होंगे, इसीलिए ये तुम्हारे और काम का बना, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो हर जगह यूज होते हैं, उनको अब उसमें रिकॉल करो तो ये शब्द हमेशा दिमाग में हो जाएंगे, ठीक है। तो पेंटा सेंटेनियल, पेंटा यानी 5, सेंटेनियल यानी 100, तो 500 साल का हो गया। सेक्साजेनेरियन, अब यहाँ जेनेरियन वर्ड जोड़ दिया, भाई सेंटेनियल भी जोड़ सकते हो, सेक्सा सेंटेनियल नहीं कह सकते इसको, सेक्सा मतलब 6, अब ये सेक्सा का मतलब आप निकालेंगे तो ये निकलेगा 6, और यहाँ जेनेरियन का मतलब हो गया कि जो उस उम्र के व्यक्ति होते हैं उनको जेनेरियन कहते हैं, जेनेरियन का मतलब व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्सन के लिए। तो सेक्साजेनेरियन, सेक्साजेनेरियन का मतलब होता है, ये देखो 60 प्लस वाले जो व्यक्ति होते हैं,
60 प्लस, 60 to 70, जिसको कहते हैं 60s, ये लोग 60s वाले हैं, ये लोग 19s वाले हैं, 19 टीन, जैसे तुम्हारे लिए कहना होगा तो क्या कहेंगे, ये टीन एजर्स हैं। अब जैसे 20 से लेकर 30 तक वाले लोग बैठे हैं, उसी उम्र के हैं, तो क्या कहेंगे, ये लोग 20s वाले हैं, 20s की उम्र में हैं। 20s कह दिया यानी 20 to 30 हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो उसी तरह से सेक्साजेनेरियन किसके लिए आ रहा है, 60s, यानी 60 से प्लस वाले जो लोग हैं उनको कहते हैं सेक्साजेनेरियन। यहां देखो सेप्टुआजेनेरियन, सेप्टुआ भी बताया मैंने, 7 के लिए सेप्टा, ये रूट वर्ड है 7 का, 7 का सेप्टुआ जो है वो रूट वर्ड है, इसीलिए हमने कहा सितंबर, सितंबर यानी 7 नंबर, यानी 7वां महीना है सितंबर, जिसको आप सितंबर को क्या लिखते हैं, 9वां, सितंबर को 9वां लिखते हो। अक्टूबर को देख लो यहीं पे आएगा ऑक्टाजेनेरियन, ऑक्टा यानी 8वां, यानी ये रूट है, ये 7 का, ये 8 का, ये 6 का, ये 5 का, ये 4 और ये 3 और ये 2 का, ये रूट है 7वां नंबर संख्या। उसी तरह से ऑक्टाजेनेरियन यानी 80 प्लस को क्या कहते हैं, ऑक्टाजेनेरियन। ऑक्टा क्या है, अक्टूबर, अक्टूबर, ऑक्टा प्लस नंबर को जोड़ दो, अक्टूबर हो गया, उसी से बना है। अक्टूबर कौन सा होना चाहिए, 8वां महीना, अक्टूबर आप लिख रहे हैं 10वां, तो शाब्दिक अर्थ पे चले जाओ तो भी वो गलत है। देखो नोनाजेनेरियन, यानी नवंबर कौन सा महीना है, 9वां है, ये खुद बता रहा है, यानी ये नोना जो है वो 9 के लिए प्रयोग होने वाला रूट वर्ड है, 9 का रूट है ये। या नोनाजेनेरियन का मतलब हो गया 90 प्लस वालों को कहेंगे, और लेकिन यहां पर नोना का मतलब हम 9 से लेंगे। अब उसी से जोड़ लो नवंबर को, और दिसंबर अभी देख ही लिया, नवंबर यानी 9वां, दिसंबर यानी 10वां। ये झूठे इतिहास भूगोल रच के यहां वहां आपको भ्रमित कर दिया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसमें रूट देखना किसको है, तो बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, सेक्सा, सेप्टुआ, ऑक्टा और नोना, यही ना हुआ। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सब के जो है वो बन गए। और डेका आपने पढ़ाई है यहाँ, डिसेन मान लो, डिसेन जो है 10 के लिए आ रहा है। और यहां देखो अब आगे बढ़ो तो ये आएगा सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन का मतलब वही शताब्दी, 100 ईयर्स वाला, ठीक है, यानी वह व्यक्ति जो 100 साल जी लिया है उसको क्या कहेंगे, सेंटेनेरियन, ठीक है। इसी तरह सेंचुरी देखो, सेंचुरी माने शताब्दी। सेंचुरी क्या होता है, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, सेंचुरी, ठीक है। और मिलेनियम किसको कहते हैं, अच्छा ये मिलेनियम होना चाहिए, मिलेनियम यानी 1000 1000 साल, यानी 1000 ईयर को क्या कहेंगे, मिलेनियम ईयर। जैसे सन 2000 में हम लोग जब नया साल मना रहे थे तो मिलेनियम ईयर मनाया गया था। क्यों, क्योंकि 1000 साल हो गया था। वो अवसर हम लोगों को मिला था, तुम लोगों को नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा तो वो जो है पीरियड 1000 साल में। अब हम लोग 1000 साल के नहीं हुए, लेकिन उस समय थे जब ये जब बनाया गया, तो इसका मतलब वो क्या था, मिलेनियम ईयर, ठीक है। तो ये है आपके वर्ड्स, एनुअल 1, बाई एनुअल यानी 2 वर्ष के लिए, ट्राई एनुअल 3 वर्ष के लिए, क्वाड्रेनियल यानी 4 साल के लिए, 4 साल में एक बार जो मनाया जा रहा हो, और क्विनक्वेनियल का मतलब हो गया 5 साल में मनाया जाने वाला, डिसेनियल का मतलब हो गया 10 साल में मनाया जाने वाला, सेमी सेंटेनियल का मतलब हो गया 50 साल में मनाया जाने वाला, सेंटेनियल यानी 100 साल का, और सेस्क्विनसेंटेनियल का मतलब हो गया 150 ईयर में मनाया जाने वाला। बाई सेंटेनियल का मतलब हो गया 200 साल या 200वीं वर्षगांठ जब हम मनाते हैं तो वो होगा बाई सेंटेनियल। ट्राई सेंटेनियल यानी 300वीं वर्षगांठ, और टेट्रा सेंटेनियल का मतलब 400वीं वर्षगांठ, और पेंटा सेंटेनियल यानी 500वीं वर्षगांठ,
सेक्साजेनेरियन का मतलब हो गया कि 60 साल से ऊपर वाले लोगों को सेक्सा। यहां दिखाना यह है कि ये देखो गिनती के हैं सब। यहां सेक्साजेनेरियन से हम 60s की बात कर रहे हैं। जेनेरियन को हटा करके हम यदि संख्या में ले लें इसको, तो 6 जो है वो सेक्सा से पैदा हुआ वर्ड है। अब आप ये कह सकते हैं क्या कि मोनो से 1 आया, बाई से 2 का रूट वर्ड बाई है, यानी जितनी गिनती में वर्ड आ रहे हैं सबका कोई न कोई शब्द बन रहा है। ये रूट वर्ड हैं, इन्हीं से बने हुए ये सारे वर्ड हैं। वैसे ही टेट्रा से बना 4, पेंटा से बना 5, सेक्सा से बना 6, और सेप्टुआ से बना 7, ऑक्टा से बना 8, और नोना से बना 9, और डिशन से बना 10। यहीं से ले लेंगे। उसके बाद आगे आपका सेंटेनेरियन का मतलब हो गया 100 साल का कोई पुराना व्यक्ति है या बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको कहेंगे सेंटेनेरियन। और सेंचुरी यानी शताब्दी, 100 साल का वर्ष जो पीरियड है उसको सेंचुरी कहेंगे। और मिलेनियम यानी 1000 साल का वर्ष जो होगा उसको मिलेनियम कहेंगे।